तो है गाइस, दिस इज अनुराग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपने पेज में इमेज कैसे लगाएं और उस इमेज के किसी एक सेक्शन या फिर किसी एक एरिया को एक लिंक कैसे बनाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अपने नोटपैड में आ जाता हूं और यहाँ पे सबसे पहले तो इमेज लगा लेते हैं। तो इमेज के लिए मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था अपने ब्राउजर पे हम लोग इमेजेस कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें बस सिंपल से लिखना है img टैग और यहाँ पे src देना है। देन इसके बाद तो मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा दी है, तो उसको सेव करते हैं और आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पेज पे एक अच्छी सी इमेज आ गई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था कि एक इमेज को लिंक कैसे बना सकते हैं। बस हम एंकर टैग लगा रहे थे और क्या कर रहे थे, उस एंकर टैग के बीच में हम एक इमेज दे रहे थे। अब हमें क्या चाहिए कि नहीं, पूरी इमेज पे क्लिक करने पे नहीं, इमेज के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक करने पे ही हमारे लिंक जनरेट हो, हम किसी दूसरे पेज पे पहुंचे। तब क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन पे हम लोग इमेज मैप्स का यूज करते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एज एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे इस इमेज में ये जो मुझे प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है, मुझे सिर्फ इस सेक्शन को ही एक लिंक बनाना है। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आ जाते हैं अपने नोटपैड पे और अब यहाँ पे हम लोग इमेज टैग के बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे मैप टैग, जो कि डिफाइन करेगा हमारे इमेज के एरिया को। तो मैप टैग में हम एक नेम देंगे, तो नेम में यहाँ पे दे रहा हूँ प्रोफाइल। अब हमने मैप टैग तो दे दिया, बट ये मैप किस में बनना है, किस इमेज में बताया जाएगा, इसको बताने के लिए इस मैप टैग को उस इमेज से लिंक करने के लिए हम लोग अपनी इमेज टैग में आएंगे और उसमें एट्रीब्यूट लगाएंगे यूज मैप। और इस यूज मैप एट्रीब्यूट में हम लोग हैश लगा के सेम वैल्यू दे देंगे प्रोफाइल, जो कि हमने अपने मैप टैग में नेम दिया था। तो कुछ इस तरह से हमारा जो इमेज है, हमारा जो मैप टैग है, वो दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे, यानी कि आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद अब हमें अपने पेज में वो एरिया डिफाइन करना है कि किस एरिया में हमें एक लिंक बनानी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, मैप टैग के अंदर ही डिफाइन करेंगे एरिया। एरिया से समझ में आ गया होगा, हम लोग अपने इमेज में एक एरिया बता रहे हैं। एरिया में हम लोग शेप देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग शेप्स के थ्रू ही अपनी इमेज में लिंक्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे शेप में हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज दे सकते हैं, तो इस शेप एट्रीब्यूट में हम लोग तीन तरह से वैल्यू दे सकते हैं। पहला है सर्कल, दूसरा है रेक्टेंगल और तीसरा है पॉली शेप। तो सबसे पहले तो हम लोग रेक्टेंगल देख लेते हैं। रेक्टेंगल शेप से हम लोग किस तरह से एरिया डिफाइन कर सकते हैं। तो शेप में हमें वैल्यू देनी है रेक्ट, जो कि रेक्टेंगल का छोटा सा पोर्शन है। अब हम इस इमेज के कोड्स देंगे। कोड्स का क्या काम है, यहाँ पे इस कोड्स के थ्रू ही हमारी जो इमेज होगी एक रेक्टेंगल बना के देगी हमको। तो अब ये कोड्स हम लोग निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए सिंपल से आपको अपने पेंट में आना है। हमें अपनी उस इमेज को खोल लेना है जो इमेज हमने अपने ब्राउजर पे दी है। तो यही वाली इमेज है मेरी, मैंने इसको खोल लिया अपने पेंट पे। अब देखिए मुझे ये एरिया चाहिए था जहां पे प्रोफाइल का आइकन बना हुआ है, तो इस एरिया पे मैं एक रेक्टेंगल बना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए थोड़ा सा। देन इसके बाद हम इसके कोड्स को निकालेंगे। अब इसके कोड्स हम लोग कैसे देखेंगे, तो आप देख रहे होंगे मैं जैसे ही अपनी पेज में कहीं पे भी कर्सर ले जा रहा हूं, तो यहाँ बॉटम लेफ्ट में सबसे कॉर्नर पे यहाँ पे कुछ कोड्स शो हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बस अपना जो भी रेक्टेंगल है उसके टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट दो जगह पे अपने पॉइंट्स ले जाने हैं। और जब हम वहां पे पॉइंट्स ले जाएंगे तो आप नीचे देखोगे कुछ कोड्स दिख रहे हैं आप बॉटम लेफ्ट में। तो इसको जल्दी से मैं लिख लेता हूं अपने नोटपैड में। तो 507 224। फिर इसके बाद दूसरे कोड्स लूंगा जो कि होगा हमारा बॉटम राइट के। बॉटम राइट के हैं 556 और 283। तो यहीं पे हम लोग उसे कॉमा लगा के लिख देंगे 283। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपनी इमेज के कोड्स को डिफाइन कर देंगे। देन अब आती है हमारी लिंक कि हम क्लिक करने पे कहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो लिंक के लिए तो भाई साफ बात है, हम लोग href का यूज करते हैं कि क्लिकेबल एरियाज में हम लोग हर बार जब भी हम लिंक बना रहे हैं तो हम लोग href जरूर लगाएंगे। क्यों, ताकि हम क्लिक के बाद उस लोकेशन पे पहुंच सके। तो मैंने क्लिक के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ
अपने किसी एक वेब पेज का एड्रेस दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ web3.html। यहाँ पे मैंने एक लोकेशन दे दी है। अब इसके बाद हम इस एरिया को एक टाइटल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल लिख दे रहा हूँ, टाइटल दे देते हैं प्रोफाइल। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल अपने पेज की लोकेशन दे दी है। तो चलिए चलते हैं अपने पेज पे और रिफ्रेश करके आप देखेंगे कि मैं अपने पूरे पेज में कहीं पे भी कर्सर ले जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। बट जैसे ही मैं इस प्रोफाइल पे ले जा रहा हूँ तो मेरा पॉइंटर बन के आ रहा है और थोड़ी देर रुकने पे यहाँ पे मुझे उस लिंक का टाइटल भी दिख रहा है जो कि मैंने डिफाइन किया था। अब क्लिक करके देखते हैं तो क्लिक करके मेरा वो web3.html वाला पेज भी खुल के आ रहा है। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है सर्कल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने नोटपैड में आते हैं और मैंने अब देखिए हम लोग अपनी इमेज में एक मैप टैग देके अनलिमिटेड एरियाज डिफाइन कर सकते हैं, उससे कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने पहले तो यहाँ पे एक एरिया डिफाइन किया था रेक्ट। अब मैं उसी मैप टैग में एक और एरिया डिफाइन कर रहा हूँ जिसका शेप होगा मेरा सर्कल। तो सर्कल तो हम पूरा पूरा लिखेंगे। देन इसके बाद एक इसके कोड्स की बारी आती है। अब सर्कल में कोड्स हम कैसे देंगे, तो चलिए पहले तो पेंट में आ जाते हैं और एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया। अब तो आप जब भी किसी कंपास से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उस सर्कल का एक पॉइंट लेते हैं, देन उसकी रेडियस के अकॉर्डिंग एक सर्कल बना देते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने सर्कल का एक मिड पॉइंट लेंगे, देन उसके बाद रेडियस को कुछ इस तरह से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरी ये पॉइंट जो है ये मेरे सर्कल का मिड पॉइंट है और देन इसके बाद यहाँ पे मेरी सर्कल का रेडियस आता है। इसी तरह से होगा। तो अब हमें क्या करना है, ये मेरा मिड पॉइंट है सर्कल का और इसका कोड क्या है 508,146। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। तो ये मेरे सर्कल का पहला कोड है और उसके बाद अगर मैं इसके रेडियस में आऊंगा तो इसका कोड क्या होगा 554 एंड 147। तो इसका भी लिख देते हैं कोड यहीं पे डायरेक्ट 557,147। हमारा जो सर्कल के कोड्स हम मैक्सिमम 3 वैल्यूज देंगे जो कि होगी हमारी पहली सर्कल के कोड्स की और दूसरी होगी हमारे रेडियस। तो कैसे देंगे, तो सबसे पहले सर्कल के कोड्स हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो कि है 508,146। देन इसके बाद कॉमा लगा के हमें एक और वैल्यू देनी है जो कि होगी रेडियस की। अब रेडियस कैसे निकालेंगे हम लोग, हमारे जो दो पॉइंट्स निकले हैं, पहला है जो 508 एंड 146 और दूसरी है 557 एंड 147। इन दोनों के जो हमारे फर्स्ट कोड हैं या कह सकते हैं हमारे जो एक्स एक्सेस के कोड्स हैं जो कि हमारे 508 और 557 हैं, हमें इन दोनों का माइनस करना है और इनके सब्सट्रैक्ट से जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो हमारे सर्कल का रेडियस होगा। तो अगर मैं इन दोनों एक्स एक्सेस की वैल्यूज को आपस में माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 49। तो मैं वही 49 यहाँ पे लिख दूंगा कुछ इस तरह से। अब इससे हमारे पूरे सर्कल के 3 कोड्स डिफाइन हो गए और इन 3 कोड्स को डिफाइन करने से हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। देन अब एचरीफ में हमें एक लोकेशन देनी है। तो यहाँ पे मैं एक लोकेशन दे देता हूँ गूगल की। उस लिंक को एक टाइटल दे दिया है। तो चलिए सेव करते हैं और आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे और रिफ्रेश करने पे आप देख रहे होंगे कि इसमें मेरा एक सर्कल भी ड्रॉ हो गया है। जब मैं अपने पेज पे होवर कर रहा हूँ, अपने उस सर्कल वाले एरिया पे होवर कर रहा हूँ, तो मुझे एक टाइटल भी मिल रहा है और क्लिक करने पे मैं अपने पेज पे भी पहुंचूंगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट इमेज मैप का एरिया बचा है जो कि है पॉली। अब पॉली शेप के थ्रू हम लोग किसी भी तरह के शेप को, किसी भी तरह के लेटर को अपने पेज में एज अ क्लिकेबल एरिया बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे हम लोग अपने पॉली एरिया को डिफाइन करेंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपने इमेज में ही एक ही इमेज में 3 एरिया डिफाइन कर रहा हूँ और अब यहाँ पे मैं शेप में सर्कल की जगह लिखूंगा पॉली। और इसके कोड्स कैसे देंगे, तो चलिए जल्दी से अपने पेंट पे चलते हैं और देख लेते हैं कैसे हम उनके कोड्स देंगे। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा शेप ले रहा हूँ ट्राइंगल का। अब मुझे चाहिए कि यहाँ जो इतना खाली स्पेस एरिया है यहाँ पे ट्राइंगल बन के आए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के कोड्स को लिखना पड़ेगा अपने इमेज मैप में। तो जल्दी से इनके कोड्स को लिख लेता हूँ।
तो मैंने अपनी इमेज के सारे कोड्स लिख लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज पे एक अच्छा सा शेप बन के आए पॉली शेप के थ्रू, तब आपको हर एक एंगल का सीरियल वाइज कोड्स देना है। तो यहाँ पे मैंने सारे कोड्स दे दिए हैं। यहाँ पे मैं एक लोकेशन दे देता हूँ और इसका एक टाइटल दे देता हूँ। अब इसके बाद जब मैं अपने ब्राउजर पे आ रहा हूँ और रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे आप यहाँ पे भी एक एरिया बन गया है जो कि ट्रायंगल शेप में ही है। इस एरिया में ऐसे आप देख सकते हैं ट्रायंगल एरिया ही बन के आ रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज मैप क्या होता है, इमेज मैप में किस तरह से हम लोग शेप्स डिफाइन कर सकते हैं, कि इमेज मैप को कैसे अपनी इमेज से लिंक कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग अपनी इमेज के अपने शेप के कोड्स को डिफाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।